सोंगरी गुलियाना मेन बस स्टैंड पर लगाया गया जाम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलबाग ग्रोवर और आप देख रहे हैं हरियाणा पब्लिक वॉइस यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जो सोंगरी गुलियाना गांव के जो नौजवान साथी हैं, युवा हैं, उन्होंने वहां पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आइए हम आपको वहां की रिपोर्ट दिखाते हैं। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, वर्दी दो या अर्थी दो। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, अर्थी दो या वर्दी दो, अर्थी दो या वर्दी दो, अर्थी दो या वर्दी दो, अर्थी दो या वर्दी दो। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, अर्थी दो या वर्दी दो, अर्थी दो या वर्दी दो, अर्थी दो या वर्दी दो, अर्थी दो या वर्दी दो। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, अर्थी दो या वर्दी दो, अर्थी दो या वर्दी दो, अर्थी दो या वर्दी दो, अर्थी दो या वर्दी दो। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी किसान और जवान विरोधी, नरेंद्र मोदी किसान और जवान विरोधी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हाय हाय मोदी मर गया, हाय हाय मर गया, हाय हाय मोदी मर गया, हाय हाय मोदी मर गया। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं जो सोंगरी गुलियाना का मेन बस स्टैंड है, वहाँ पहुंचे हैं। जो यहाँ युवा है वो रोष प्रदर्शन कर रहे हैं जो सरकार ने 4 साल की जो भर्ती निकाली है उसके खिलाफ। तो यहाँ युवाओं से जानेंगे क्या सही लगता है इनको, क्या गलत लगता है। नमस्कार सर। नमस्कार भाई साहब। तो जो ये आप विरोध कर रहे हो, विरोध प्रदर्शन कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो आप? ये विरोध प्रदर्शन जो बीजेपी सरकार ने टीओडी कानून लेके आई है, भाई युवा को 4 साल के लिए फौज में लगावांगे। ये 4 साल के लिए कौन बॉर्डर पे गोली खाओगा? 20,000 रुपये सैलरी बता रहे हैं, कभी 21,000 बता रहे हैं आई साल, कभी 25 करेंगे, कभी 28 करेंगे, 30 पे जाके इसने रोक देंगे। अब 4 साल बाद वहाँ जाके फिर यहाँ आके क्या करेगा युवा? बेरोजगार हो जाएगा। और वहाँ से जो ट्रेनिंग लेके आएगा नहीं, यहाँ आके कोई ना कोई आतंकवादी बनेगा, कोई डकैती करेगा, कोई कुछ करेगा। ये हम इसका विरोध करते हैं। और मेरा गाँव 7 साल में 350 फौजी लगे हैं। आई भर्ती में 10 से 15 बालक युवा साथी फौज में लग जाते, लेकिन 4 साल से तो भर्ती नहीं आ रही। कुछ युवा साथियों ने टेस्ट दे रखा है, मेडिकल हो रहा है, फिजिकल हो रहा है, उनका टेस्ट नहीं हो रहा। उनका टेस्ट होना चाहिए। और हम इसका विरोध प्रदर्शन इसलिए करते हैं, मोदी सरकार से रिक्वेस्ट भी करते हैं कि इन कानूनों को वापसी ले लो। अगर जो नहीं लेगा, जैसे 1 साल से ज़्यादा दिल्ली टिकरी बॉर्डर पर रहे, सिंगू बॉर्डर पर रहे, सिंधु सारे बॉर्डर पर रहे, 1 साल बाद माफ़ी मांगनी पड़ी नरेंद्र मोदी ने, यही इसे कानून में भी माफ़ी मांगनी पड़ेगी। एवं शांति प्रिय है, अगर हमारी बात नहीं सुनेगा तो हमें उग्र भी होंगे। धन्यवाद। तो आपने नहीं लगता यह भर्ती सही है? नहीं, यह सही नहीं है। कोई भी युवा साथी ने पूछ लिया भर्ती सही नहीं है, या भर्ती सही है भाई? 4 साल खातर कोई भी जाना चाहता। तो सरकार तो एक बात कहने लग रही है, कोई या जो भर्ती है बहुत सही है और युवा इसका खिलाफ है। ये एक बात बताओ, सरकार तो कानून बनाता है, लेकिन लागना तो नौकरी युवा ना है। जब उसका ये तो वही काम हो गया, बिला छोरा रोआ है, उसका मेरा थप्पड़ नुका भाई कहता रोआ है, नुका टॉफी मांगा था, दोबारा फिर मेरा नुका कहता भाई नुका टॉफी कौन मांगता, नुका थोड़ा का मेरा रोआ है, वो मिट्टी गोली देवा है। जब मैं लेना नहीं चाहते इस चीज़ ने हमारा धक्का क्यों देवा है? वही किसान ने कानून थोपे थे, जब में हमारा फायदा नहीं चाहते, हमारा धक्का का फायदा क्यों करो हो? वही यदि वह 4 साल खातर लागना नहीं चाहते, धक्का का कानून लागू करना चाहे, और हम इसका विरोध माना। तो एक बात और सुनन में, ये सरकार का एक और कहना है कि जो 4 साल की नौकरी कर लगा उसने और भर्तियां में भी इसका कुछ फायदा होगा। कोई भर्ती में फायदा नहीं। बीजेपी वाले अपना दफ्तर आगे लाठी और कच्छा लेकर खड़ा करेंगे, उसके चौकीदार लावेगा और कुछ नहीं। ये RSS के गुंडे हैं, इनका शुरू देश गुलाम रही है। यार जुगरी माम तो कहा इब्बे मैन जब ठीक है नहीं, फिर टीवी पे आएगा, सवेरे सवेरे आएगा माफी मांगेगा दाढ़ी वाला। इब्बे थोड़ा शांति प्रिय बैठे हैं। ये कौन करा चौकीदार 10,000 मंडानी अंबानी गदामा में बड़का ना लावेगे। जो 4 साल बॉर्डर पर लगा गया, देश सेवा करके आ गया, वो चौकीदार लगेगा फिर आएगा। तो और देखा जाए मतलब लगभग हर जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। तो आप भी यहाँ जाम लगाने लगे थे, आपने बीच में कुर्सियाँ रखी थी, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस वाले, उनसे हटवा दिया, ठीक है ना। तो जो यहाँ भी ये कह रहे कि हम थारे साथ हैं और साइड में बैठ कर प्रदर्शन करो, आपका इनका बारे में, जो पुलिस अधिकारी इनका बारे में क्या? देखो, पुलिस प्रशासन ने हमारा सहयोग किया है। और कल की जींद में 104 खाप महापंचायतों की पंचायत है, हम उसकी बाट में भाई उसका फैसला किया होगा। इसको मैं शांति प्रिया वहाँ से कॉल आएगी भाई के फैसला आया है, जिन्होंने कह के भाई दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना भी तैयार हाँ,
अर्जुन हुआ के बाद रोड जाम करना, अगर रोड जाम करने भी तैयार हाँ। इमाम में शांति प्रिय अपना रोज प्रदर्शन करना आए थे। इस करके पुलिस प्रशासन ने हमारा सहयोग कराया, कोई ऐसी बात नहीं है। तो दोस्तों आप देख सको हो, और भी अपने भाई बैठे हैं, इनसे बातचीत करांगे। राम राम भाई साहब। राम राम भाई। तो क्या कहना चाहोगे जो आप विरोध प्रदर्शन करे इसके बारे में? भाई विरोध प्रदर्शन तो यूँ है, सरकार का एक हाथ जोड़ के विनती है कि भाई 4 साल की जो उसकी नियम और कंडीशन लगाए हैं उनकी हटाया जाए, क्योंकि मेरे गांव से 350 फौजी इस टाइम ड्यूटी पे हैं और बहुत ही ज़्यादा आर्मी का, सबसे ज़्यादा इसी गांव से क्रेज़ है आर्मी के बच्चों का। तो इसी करके सरकार देख 4 साल के बाद उसको रिटायरमेंट दे रही है। 4 साल के बाद क्या उसकी पेंशन बांधेगी सरकार? नहीं बांधेगी। 4 साल उसका उठा कर बैग उसको घर भेज देगी। जब वो उसकी पूरी शस्त्र की ट्रेनिंग करका होगा तो उसके आने के बाद वो क्या सोचेगा? कुछ नहीं। उसके खिलाफ एक मन में आया होगी भाई मैं बदमाश बनूं, क्योंकि उसकी सारा कुछ चलाना, ट्रेनिंग, उसकी जो आर्मी की ट्रेनिंग होती है वो एक परिपूर्ण रूप से तैयार किया जाएगा कैंडिडेट को, ठीक है। उसके बाद फिर इंसान वही आवारागर्दी करेगा, ना कि उससे चौकीदार तो होगा नहीं किसी की। तो देखा जाओ लगभग जो दूसरे देश हैं उनमें भी कुछ कंडीशन ऐसी है कि भाई जो देश का नागरिक है उसमें साल या 2 साल खतर कोई भी नागरिक है तो देश की सेना में सहयोग देना पड़ेगा। तो इस कोई सरकार का इस तरह का तो नहीं कोई विचार? सहयोग देने का तो मुद्दा देख, सारे जो आर्मी में जवान होते हैं भाई वो अपनी देश सेवा के लिए होते हैं, ठीक है। उसकी सीमित सीमा लागू कर दिया जो 4 साल है। 4 साल के लिए कौन मेहनत करेगा, जबकि रूल रेगुलेशन वही हैं जो पीछे वाले थे। आर्मी की रनिंग इतनी आसान नहीं है कि भाई बंदा जना खड़ा बंदा कोई क्लियर कर देगा। उसी के हिसाब से भाई उसके भविष्य में आगे काम आने वाले उसके भाई इनकम बढ़ेगी, उसी के हिसाब से देख के ने और ये 4 साल की कंडीशन हटाई जाए सरकार को, यही विनती है। तो और भी अपने जो बुजुर्ग बैठे हैं उनसे बातचीत करांगे। तो नमस्कार जी। नमस्कार भाई जी। तो देखा जाए मतलब आपकी उम्र है, देखो आपकी तो उम्र है नहीं भर्ती में लगने की, आप जो युवाओं का साथ बैठे हो तो आपने कैसे विचार है कि भाई आम युवाओं का साथ दें इस विरोध प्रदर्शन में? देखिए बात इस कानून की है, मैं तो इस कानून के बारे में बता रहा हूँ। जब रोम जड़ रहा था, नीरो बांसुरी बजा रहा था, बात रही इस भर्ती की। इससे पहले बड़े बड़े कानून आए हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी आड़ में सिर्फ और सिर्फ देश को बर्बाद करने पर तुले हुए हमारे नेता। हम मामला भर्ती का नहीं है, हम विरोधी हैं उसके कानूनों के, जो वो पर्दे के पीछे कानून बनाता है, जो आधी रात को सीबीआई डायरेक्टर को बदलता है, जज को बदलता है। जितने कानून थे आधी रात को होते हैं। नोटबंदी को सही ठहराते हैं, जीएसटी को सही ठहराते हैं, वो हमेशा ही इस भर्ती को भी सही ठहरा रहे हैं। अब मुझे पता है आने वाले समय से डरते हैं हम, भाई कल में हमारे बच्चे वहाँ 4 साल नौकरी करेंगे, 11 लाख का पैकेज है, वो साथ में खर्च हो जाएगा। उसके बाद वो क्या करेंगे? आके कोई काम तो है नहीं, वो क्या बनेंगे? आतंकवादी, उग्रवादी, फिजिकल फिट हैं, हथियार उठाएंगे। किसको डर होगा? आम समाज को डर होगा। इस बस स्टैंड पर रात को 9 बजे उतरेंगे, 1 किलोमीटर गांव पर तक कोई नहीं जाने देगा। उन्हें काम यही करना है ना। हम इसके विरोध में हैं, न कि हमारी उम्र नहीं है। हमारी उम्र सिर्फ सामाजिक जीवन जीने की है, सामाजिक आदमी है, समाज को ही हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम इसलिए खिलाफ हैं इस कानून के। रही बात है इस कानून की, वो तो जनता जनार्दन आपको बता ही रही है। हर जनता जनार्दन भारी रोष है। बदलेंगे ये कानून, बदलेंगे ये श्योर है। किसान आंदोलन में भी यही बात हुई थी, हम दूसरे आंदोलन के भी पार्टिसिपेट किया करते। बिल्कुल बदलेंगे, झुकाएंगे, झुकेंगे नहीं। जनता जनार्दन अभी 50% ना 60% हो जाए जनता रोड पे चलेगी। 8 साल से इन्होंने जो त्राही मचा रखी ना यहाँ इस देश में, उसका विरोध करें हम। ये जीने नहीं देते, ये संघी हैं। यहाँ बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हुए हैं, चौधरी चरण सिंह जैसे। उन्होंने क्या कहा, जिस दिन संघी आ जाएंगे अपना आज़ादी की दूसरी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हम तो लड़ रहे हैं, हमारे महापुरुष कह के गए हैं। हम वो इसलिए हम आंदोलनकारी हैं। मुद्दा ये नहीं है कि भर्ती की मेरी उम्र चली गई, मुद्दा ये है हम आंदोलनकारी क्यों हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज रास्ता दिखा के गए, हम उन पर चल रहे हैं। तो सरकार तो इस भर्ती ने सही बता रही है, जायज बता रही है, आपने कैसे गलत कर दिया? अब सरकार तो नोटबंदी को भी सही ठहरा रही थी। काला धन वापिस आ जाएगा, उग्रवाद खत्म हो जाएगा,
पता नहीं क्या क्या बताई उन्होंने। सरकार तो हर चीज़ को सही ठहराती, सरकार सही नहीं ठहराती, ये मीडिया सही ठहराता है। जो गोदी मीडिया है, NDTV इंडिया रवीश कुमार को छोड़कर, जो मैग्सेसे अवार्ड विजेता है उसको छोड़ के, बाकी ये गोदी मीडिया है, ये सुबह से शाम से यही तो काम कर रहे हैं, यही काम कर रहे हैं। हमारी तो बात सुनता ही नहीं कोई। जब हम बोलेंगे आप जैसे सोशल मीडिया, हमारी बात कौन सुनेगा? गोदी मीडिया है, इनका क्रेज है ऊपर से नीचे तक, इनका क्रेज है ऊपर से नीचे तक। रवीश कुमार का NDTV इंडिया को बंद कर देते हैं कई बार, कहीं धुंधला दिखा दिया, कभी कोई हरासमेंट करते हैं बंदे को। एक संदीप चौधरी है, अरे 2-4 लोग ही तो हैं। गोदी मीडिया ये सही ठहराएगा, इनको बुलाएगा, ये अपनी बात रखेंगे, इनके पहले ही वो प्रश्न उत्तर लिखने, हम ये पूछेंगे, आपने ये जवाब देना, पहले करते ये सही ठहरा रहे। ये तो हर चीज़ को सही ठहराते हैं। इनके ठहराने से क्या हुआ? ये तो किसान कानून को भी सही ठहरा रहे थे। 11 महीने सही ठहराया किसान का, 13 महीने 11 महीने जो भी था, हमने तो नहीं मान्या। फिर क्या मैंने भूल होगी? अरे तू सारी भूल करे, परिनिवास हो रहा है इसका प्रधानमंत्री का तारा का, इन संज्ञा न कर रखा है। तो आपको नहीं लगता जो आपकी आवाज़ है मीडिया के थ्रू ऊपर तक पहुंचती है? नहीं पहुंचती। क्यों नहीं पहुंचती? मीडिया आता ही नहीं भैया, अच्छा, मीडिया आता ही नहीं। जो सोशल मीडिया आता है, छोटे छोटे मीडिया है, वो मारा तक जाओगी, 10 आदमी तो आवाज़ जाएगी, फालतू कौन जाओगे किसी तो भी। जो मारा मीडिया छोटा छोटा तरह के भाई हैं, थोड़ी दूर तक पहुँचाएंगे। तो यह भी आवाज़ जो हम भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, यह भी आगे तक पहुंच सका है, अगर आप मुश्किल इसमें है भाई। सहयोग करो तो। आपने भी तो एक वीडियो शेयर करनी हुआ है, इसमें क्या देखा जा रहा है कि आपने वीडियो देख ली, शेयर नहीं कर दे तो आप तक सीमित है। अगर आप उसने शेयर करोगे तो ये आगे पहुंचेगी। आपकी बात सही है भाई, ठीक है ना? इस बात से मैं सहमत हूँ। अगर इतना ज्ञान होता ना, यहाँ सड़क में क्यों बैठते भाई? ये भी तो सोचो ना। चलो आपने बता दिया, मैं आपकी बात का समर्थन करता हूँ। जो इतना ज्ञान होने सड़क में क्यों बैठते? ये गाँव तो बहुत बड़ा है, कोई नहीं आ रहा, हमें क्यों आ रहे हैं भाई? इतना ज्ञान तो कोई नहीं हमने। तो कह रहे हैं भाई बहुत से बच्चे ने पता नहीं है, इस करके नहीं पहुंचे। हाँ वही तो बात हो रही है, हमने भी वो तो जिस तरह गाँव का हाँ, फिर वही कहानी होगी ना भैया। इतना ज्ञान ही आपने बता दिया, शेयर करनी, हमें शेयर करना लग जाए तड़का, हमने कोई इतना ज्ञान कोई है। तो देखो, मैं तो एक बात जो अपने युवा साथी बैठे हैं इनसे भी कहना चाहूँ, जिस तरह यह वीडियो मैंने बना ली, ये देख तो लेंगे, लेकिन आगे इसने शेयर नहीं कर दे तो वह इन्हें तक सीमित रहेगी। ये बात तुमने मिटते बताई, ठीक है ना? तो इस आगे पहुंचेगी किस तरह? अगर आप शेयर करोगे, 10 बंदे लोग शेयर करोगे, 10 बंदे तो देखेंगे, जो मैं भी आगे शेयर करेंगे तो आगे तो बढ़ेगी। जो देख कर ना बस फोन को जिम्मेदार लिया, फिर कौन देखा? बिल्कुल भाई, बिल्कुल अपने तक है, कोशिश करेंगे भाई, इतना ज्ञान तो करो। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई। तो आपने जो विरोध प्रदर्शन कर रखा है, इसका क्या कारण रहा कि आज यहाँ अपने अड्डा है जो अपना देखा जावे, इस जो अपना गांव है सोंगरी गुलियाना में तो बहुत ज़्यादा बच्चे आर्मी में हर भर्ती में लगभग ज्वाइनिंग करे हैं। तो आपने क्या लगा कि भाई हम पूरा विरोध प्रदर्शन करें, इसका कितना फ़ायदा होने वाला है? देखो, फ़ायदा तो है, जनता जनार्दन है, और जितना मतलब ज़्यादा ज़्यादा वीडियो की शेयर करेंगे और जितने ज़्यादा लोगों तक फैलेगी, जब ही जाके कुछ न कुछ मोदी के कानों तक ये बात पहुंचेगी। भाई जो तुम ये कर रहे हो, पहले किसानों के साथ करे, अब युवा के साथ ये कर रहे हो, ये बहुत गलत हो रहा है। ठीक है, देखो TOD कानून ऐसा है, उसके बाद है ना, जो बंदा 4 साल वहाँ ड्यूटी करके आएगा, उसके बाद आगे वो कुछ नहीं कर सकता। जिस बच्चे ने लगातार 6 साल हो गए तैयारी करते हुए, वो 4 साल की नौकरी कैसे कर लेगा? कैसे कर लेगा वो 4 साल की नौकरी? जो बंदा लगातार यहाँ 4-4 साल रेस मारता है, वो अगर नौकरी नहीं लगे ना, उस पर जुआर के फरडे भी नहीं कटते। और उसमें आर्मी में जाने के बाद इतना जुनून हो जाता है, अगर जब बाँ भी कट रही होनी फिर भी गोली चला देगा वो। ठीक है नहीं? और उसे युवा दबा रहे हैं, 4 साल के लिए बोल रहे हैं 75%। अगर कानून लागू करना है तो अफसरशाही पे क्यों नहीं करते? ये उन पे भी होना चाहिए। डिफेंस तो वो भी है, अफसर भी डिफेंस में है ना। जब अफसर पे ये बात आएगी भाई हाँ तुम भी 4 साल के लिए लगोगे, तभी जाकर कानून वापिस होंगे। ठीक है, ये एक बात बताओ, जो बेरोजगार हैं युवा, 10वीं कर रहे हैं, +2 कर रहे हैं, यही जाते हैं बच्चे आर्मी में, जो सिपाही भर्ती होते हैं, चाहे क्लर्क भर्ती होते हैं। लेकिन अफसर लोग जो होते हैं डिफेंस में, उनके लिए थोड़ी क्वालिफिकेशन अलग है। रूल रेगुलेशन तो उनके ऊपर भी चलना चाहिए ना। बिल्कुल है, उनके ऊपर क्यों नहीं? तो आपका कहने का मतलब ये है, जो नौजवान है, युवा है, उनको ऊपर तो सारे रूल सरकार अपनी मर्जी से लागू करता है, लागू नहीं, थोप रही है वो आपका कहने का मतलब ये है। और जो उच्च अधिकारी है, उन पे ये कानून लागू नहीं करते, नहीं करती। तो इसका
भी कोई ना कोई आपका मन में इस प्रति भी रोष है। अब बिल्कुल रोष है, क्योंकि एक बात देखो, अगर सभी ये बोलते हैं ना, पहले ये नारा दिया बीजेपी सरकार ने आते भाई बेटा बेटी एक समान, ठीक है दिया, तो नौकरी में भी जो रूल रेगुलेशन सभी पे होने चाहिए। या ये जो सारा दरड़ा है युवा पर किसान पे क्या देने लग रहे हैं। वो आर्मी की पेंशन बंद कर दी, पहले शुरू में बोला मोदी जी ने वन रैंक वन पेंशन देंगे, अब ना रैंक ना पेंशन, 4 साल की नौकरी। बालक सच्चाई है, सारी मीडिया में फैलाई होगा इस बात की, 5-5 लाख रुपये देकर भर्ती होगा कम से कम, को मेडिकल की उससे को क्या था, ठीक है, आगे उसकी 10 लाख रुपये मिलेंगे, उस पर 5 लाख का टोटल कर्जा कौन पटता है, क्या कर लेगा वो 5 लाख रुपया में। 4 साल बाद से 5 लाख का कितनी कीमत रह जाएगी, महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है। और मैं तो यही कहना चाहूँगा, जो रूल है नहीं ये टीओडी वापस होनी चाहिए, अगर वापस नहीं होती है ना तो ये अफसरों में भी लागू होनी चाहिए, अफसर भी 4 साल के लिए भर्ती करने चाहिए, ठीक है। ये मोदी बोल रहे हैं रशिया से ये पॉलिसी लाए हैं भाई 4 साल के लिए सैनिक की, ये रशिया से वो पॉलिसी क्यों नहीं लाए जो 2 साल के लिए प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, वो भी लेकर आनी चाहिए थी। ये सभी मतलब, और जो कानून पास करते हैं किसी की सलाह के बगैर ही पास कर देते हैं। ये तो कानून पास नहीं करना होता, ये तो थोपना हो गया, किसी की सलाह तो लेनी चाहिए। अब हमारे पे कुछ कानून लागू हो रहे हैं तो हमसे ये तो पूछना चाहिए, हम तारे ये कर रहे हैं तारा भला का है कि नहीं है, बताना तो चाहिए एक बार। किसानों के साथ भी ऐसे किया। तो जो युवा है ये कह रहे हैं जो भी कानून, जैसे किसान आंदोलन चला था, किसानों के जो कानून बनाए थे वो भी कहीं ना कहीं गलत थे, वो भी सरकार ने वापस लेने पड़े। कहने का मतलब ये है, अगर सरकार इन पर विचार विमर्श करे, नीचे का जो तबका है उन तक पूछे कि भाई हम आपके लिए ये कानून बनाने लग रहे हैं, आपको ये सही लगते हैं या नहीं लगते हैं, अगर उसमें यस और नो का ऑप्शन दिया जाए, अगर उसको जो किसान आंदोलन चला था, जो कानून बनाए थे किसान कानून, और अगर वो सही होते तो उसको मान लो किसान को अच्छा लगता तो उसमें यस करता तो वो सरकार उसको लागू कर देती तो उसका इतना विरोध प्रदर्शन नहीं होता। और अगर जो ये अब आर्मी वाली बात लेके चलते हैं, अगर इस पे भी सरकार ने विचार विमर्श किया होता, नौजवानों से राय ली होती, अगर ये इसको यस करते और फिर सरकार उस कानून को लागू कर देती तो ये उसके खिलाफ बिल्कुल भी नहीं जाते। अगर ये उसको नो कर देते हैं तो सरकार का दायित्व बनता कि उस कानून को लागू न करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी जो प्रशासनिक अधिकारी खड़े हैं उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। जो ये यहाँ जाम लगाया गया था युवाओं द्वारा, देखा हमने ये कुर्सियाँ बीच में रख दी, लगने नहीं पाया, इन्होंने हमारी बातें मान ली, शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बातें साइड में बैठ के प्रोटेस्ट करे, इन्होंने नारेबाजी की है, लेकिन इन्होंने जाम नहीं लगाया। जाम आधा तक लगने पाया था, लेकिन हमारी बात मान ली इन्होंने और जाम खुलवा दिया हमने। तो आपने कैसा लगा जो सरकार ने यह योजना लागू करी है, या जो युवा है इसका खिलाफ में प्रदर्शन कर रहे हैं, तो यह सही है या गलत? आप कुछ कहना चाहोगे इसका बारे में? मैं तो ये कहूँगा कि जो सरकार ने किया है वो ठीक किया है। मैं सरकार के खिलाफ क्यों बोलूँगा, क्योंकि उन्होंने जो ऊपर बैठे हैं, अफसर बैठे हैं, उच्च अधिकारी बैठे हैं, संसद में बैठे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने कुछ सोच समझ के ही ये डिसीजन लिया है, तो ये ठीक है। लेकिन अपना में समझने में कमी है। अभी ये नौजवान है, 18-21 साल तक के नौजवान है, इन्होंने पता नहीं है। तो कोई भी आदमी है किसी तरह का सामाजिक तत्व है, कोई गलत काम कर देगा, जैसे सड़कें जाम करके न पीछे से कोई आग लगा दे, तो पड़े तो इन पर भी चला पे। सही बात है। तो ये गलत है इनका तरीका। जैसे यहाँ पे किया है इन्होंने, बढ़िया किया है, एक साइड में बैठ के किया, अपनी बातें जो रखी है पक्ष रखे है, एक साइड में बैठ के किया इन्होंने। तो देखा जाए जो यू जाम लगाने की जो यहाँ तैयारी कर रहे थे, और जो मुकेश कुमार जी आए, इन्होंने आके ये स्टार्टिंग ही की थी, कुर्सियाँ रख दी थी, तो खुद इन्होंने अपने हाथों से कुर्सियाँ साइड में रखी, और जो ये युवा है इनको समझाया कि आप साइड में बैठ के विरोध प्रदर्शन कर सकते हो, लेकिन सड़क पर ना बैठो, आप जाम ना लगाओ। तो सर जैसे युवाओं ने आपकी बात मानी, बिल्कुल जी, तो आपको कैसा लगा युवाओं को? बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स था इनका, बढ़िया तरीके से माने उन्होंने मेरी बातें जो मैंने इनको कहा है, मेरी रिक्वेस्ट इन्होंने बढ़िया तरीके से मानी है, और मैं उम्मीद करता हूँ आगे भी ये ऐसा काम नहीं करेंगे। नमस्कार, थैंक यू। तो देखो दोस्तों, जो यहाँ जो प्रशासनिक अधिकारी खड़े थे उनसे बातचीत करवाई, और जो युवाओं की बातें थी वो भी आपके सामने रखी, और
आज के लिए इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। धन्यवाद दोस्तों।